हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एस.के. झा सर का जो नया बुक आया है 4100 प्लस, उस बुक के बारे में। उस बुक में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसमें अगर जहाँ तक कि अगर मैथ का बात किया जाए तो उसमें 814 सवाल आपको मैथ का दिया गया है। सेट वाइज है, हर सेट में 15 से 20 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक सेट करके हर दिन एक सेट या दो सेट करके मैं आप लोग के बीच में अपलोड कर दूंगा वीडियो को, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पीडीएफ है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, और ऐसे भी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी आप वहाँ पे सर्च करिएगा टेलीग्राम पे जाके मुकेश मैथ गया, तो आपको वहाँ से भी आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। और सबसे पहला सेट आज है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। वीडियो कैसा लगा, आपको क्या ज़रूरत है और क्या चाहिए, कौन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, कौन डिटेल चाहिए, कौन फास्ट चाहिए, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर इस सवाल के बारे में जहाँ तक बात करें बाबू, तो ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल है, हर एग्जाम में सेट में आपको देखने को मिल जाता है लगभग। इस सवाल का आंसर कितना आप लगाइए, 2 लगाइए। तो बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो। जैसे कि इसको अगर डिटेल से बनाइएगा, कॉट को चेंज करिए कॉस बटा साइन, तो ज़्यादा वक्त लगेगा। सिंपल सवाल का आंसर कैसे जल्दी लगाएंगे, 2 से 3 सेकंड में आइए सीखते हैं। अगर कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो में दिया जाए सवाल और न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जाए तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू आप कुछ भी यहाँ से रख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन आप ध्यान इस बात को रखिएगा वो, ये थीटा का वैल्यू रखते समय कि आप वैसा थीटा का वैल्यू नहीं रखिए जिस पे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे अगर tan है, tan 90 डिग्री रखिए तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 अनडिफाइंड होता है, ये वैल्यू नहीं यूज करेंगे। 0 रखिएगा तो cot 0 अनडिफाइंड होता है, तो ये भी वैल्यू हम नहीं रख पाएंगे। अब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बचा, इसमें से कोई वैल्यू आप इसमें रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी देखिए, अगर 45 डिग्री रखिए तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा सवाल बनाने में। तो ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपको ही पता चल जाएगा कौन वैल्यू को जल्दी पुट करें। तो 45 डिग्री रख दीजिए, वो यहाँ पर 1 है, और cot 45 का वैल्यू रखिए तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1। और कौशेक के 45 रखिए तो कितना होता है, कौशेक 45 √2। अगले स्टेप में यहाँ पर अगर रखते हैं तो 1 tan 45 का भी वैल्यू 1 होगा, प्लस सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2। अगला स्टेप में हम यहाँ पर चलाते हैं, इसको जोड़िए तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 2 माइनस √2। और यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, √2। यहाँ से आपको पता है, देखते के साथ दिमाग में घंटा बजना चाहिए कि a माइनस बी, जो चीज़ यहाँ पर माइनस में वही चीज़ यहाँ पर प्लस में, तो फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 1 की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। आप 2 का स्क्वायर करिए 4 होगा, और √2 का स्क्वायर करिए तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा, कितना हो जाएगा, 2 होगा, और 4 में से 2 गया 2, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए आपके सामने बहुत ही शानदार सवाल। यहाँ से सवाल को बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है, बात इस पे बनेगा कि सवाल को आप कितना जल्दी बना सकते हैं। तो इस सवाल को बनाने में आपको मात्र 10 सेकंड लगेगा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर सटीक चीज़ जानते हैं तो अगर आप इसको गलती से फॉर्मूला लगाने लगिएगा कि 3 साल का SI माइनस CI, तब तो आपका कल्याण हो गया। अगर फॉर्मूला पे बनाए तो मैं इस चीज़ को फॉर्मूला पे ना बताकर सीधा डायरेक्ट आपको बेस्ट अप्रोच देते हैं। अगर कभी भी आपको मूलधन और रेट पता चल जाए और समय 3 साल, 2 साल, 4 साल दिया हुआ रहे, तो वहाँ से या तो आपको CI पूछे या CI/SI का अंतर पूछे, डायरेक्ट कोड लगा दीजिएगा। 3 साल का कोड दिमाग में कीजिए लोड। 3 साल का कोड होता है 331, बस खत्म। अगर CI पूछेगा बाबू तो ये पूरा को यूज करेंगे, CI पूछेगा तो ये तीनों वैल्यू को यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला।
कब? जब CI पूछेगा तब। लेकिन आपसे पूछ रहा है CISI का अंतर, तो CISI का अंतर पूछेगा तो बस ये दोनों वैल्यू की यूज करेंगे, 3 और 1, खत्म। इतना सा काम आपको करना है। लेकिन यूज करना कैसे है भाई, ये तो जानिए। यूज तो कर लेंगे, अगर CI पूछेगा तो तीनों 3 3 1 को यूज करेंगे, और अगर CSI का अंतर पूछेगा तो 3 और 1 को यूज करेंगे। लेकिन यूज करना कैसे है, तो बहुत सिंपल है। आइए, 8% रेट है तो मूलधन का आपको 8% निकालना है। मूलधन का आपको क्या निकालना? 8%। तो 4500 मूलधन है और मूलधन का 8% निकालिएगा। कोई भी वैल्यू अगर आपके सामने दिया हुआ है बाबू, इसका 10% लाने के लिए 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं, सॉरी 1% लाने के लिए 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। तो 1% अगर 5 है तो 2% 2 से गुणना। उसी प्रकार से 1% लाने के लिए 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 45, तो 8% हो जाएगा 45 8, 45 दूनी 90, 9 चौको 36। तो 45 का 8% कितना है? 360। तो 360 यहाँ लिखना है पहला स्टेप में। क्लियर? 4500 का 8% पहला स्टेप में 360 है। 360 आपको पहला स्टेप में लिखना, यानी पहला रेशियो के सामने। इसके बाद पुनः इसका 8% निकालिए, तो 360 का फिर से 8% निकालेंगे तो 1% आ जाएगा कितना? 3 रुपया 60 पैसा। तो 8% हो जाएगा 36 8 288, यानी कि 288, यानी कि 28 रुपया 80 पैसा। यानी मूलधन का 8% दिया है, फिर इसका 8% दिया है, फिर इसका 8% दिया है। मतलब कि यहाँ पर 3 को दिया हो, 3 3 1, तो एक बार फिर इसका 8%, फिर इसका 8%, जहाँ पे लास्ट कर लेगा। तो फिर इसका 8% निकालिए, 1% निकालिए तो इसका कितना होगा? 2 अंक के बाद डेसिमल देती है, 1 अंक तो पहले से है, 2 अंक के बाद दीजिए तो और यहाँ पर आ जाएगा 288। 8% निकालिए, 8 से गुना कर दी, 8 से गुना करिए बहुत, तो 25 से 8 200 होता है। 28 में गुना करेंगे तो 200 से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर जो भी आंसर आने वाला 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हालांकि यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग से आंसर हम लोग मार देंगे, लेकिन आपको लाकर पूरा बताते हैं। 8 8 64 के 4, अब 8 8 64 और 6 70 के 0, अब 8 2 16 16 7 कितना 23, यानी कि यहाँ से 3 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे, यानी यहाँ पर आ गया 2 रुपया 30 पैसा, खत्म। आपको क्या बताए थे शुरू में बाबू कि अगर आपको CI लाना तो ये पूरा वैल्यू को यूज करेगा, लेकिन आपको CISI का अंतर लाना तो ये बस ये दोनों वैल्यू की यूज करना है। इसको कट कर दीजिए, खत्म हो गया। अब क्या करना है? ये 3 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो 88 3 84, 84 और 8 3 24, यानी कि 84 2 86, 86 रुपया 40 पैसा यहाँ से आ गया प्लस, फिर इसको इसमें गुना करें तो 2 रुपये कितना होगा? 30 पैसा जोड़ दीजिए। 86 2 88, 88 रुपया 70 पैसा। इस सवाल का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, खत्म। तो बहुत ही खतरनाक तरीका था ये, आप इस चीज़ को समझिए। 3 साल 4 साल 5 साल सब जगह लगेगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक और बहुत ही फेमस सवाल है, इसमें लिखा हुआ है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर सवाल आपको महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर कहता है कि एक विद्यार्थी अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगर 2.5 किलोमीटर के प्रति घंटा से स्कूल जाएगा तो उसको पहुंचने में 2.5 मिनट, कितना मिनट बाय नहीं 6 मिनट क्या होता है? लेट टू हो जाता है। 6 मिनट वो लेट, प्लस कर दिए तो समझिए लेट हो गया। अब कहता है अगर वही बच्चा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अगर वो 3 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा तो वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो कहता है आपसे कि आप बताइए उस बच्चा का स्कूल और घर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो ये तो आप जानते हैं कि फेमस सवाल है, मोस्ट क्वेश्चन है बाबू। तो इस सवाल को सीधा तौर पे बनाने के लिए जो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर वो होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर और गुने समय, समय को टी कर देते हैं। बस इसी फॉर्मूला को यूज करना है बाबू। ये सवाल को तड़ाक से बना देना है और बढ़ जाना है आगे, खत्म।
ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा बाबू, चाल तो आपके सामने, चालों का गुणनफल 2.5 और 3 है, तो चालों का गुणनफल करेंगे तो 2.5 गुने कितना हो जाएगा 3 बटा चालों का अंतर, तो अंतर करेंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा में से 3 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय। यहाँ पे थोड़ा समस्या है कि समय के जगह हम क्या लेंगे भाई, समय के जगह ये टाइम की जगह, तो अगर दोनों यहाँ पर लेट रहेगा, यहाँ पर बोला लेट है, यहाँ पर पहले, यानी कि दोनों डिफरेंस रह जाएगा, एगो लेट एगो पहले या लेट, तो समय को जोड़ दीजिएगा। अब अगर दोनों पहले रहेगा या दोनों लेट, जैसे कि यहाँ पर बोलता है कि 6 मिनट पहले, यहाँ भी बोलता है 10 मिनट पहले, तो समय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोनों डिफरेंस, एगो लेट है और एगो पहले है, तो समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 × 6 16 मिनट हो जाएगा। ये मिनट में है सब, ये सब घंटा में, तो इसको भी घंटा में ला दिए 60 से गुना करके, बस इसको कैलकुलेशन करिए, आप आंसर लाइए। 1 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 अंक के बाद डेसिमल से डेसिमल खत्म। 5 से काटिए, 5 पचे कितना 25, और काटिए 5 या 15, 15 चको क्या कट जाएगा 60, और 4 से इसको काटिए तो 4 चको 16, यानी कि डिस्टेंस जो आपको आ गया 4 किलोमीटर, खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो आपको हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे मैं आ जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो माध माध्यिका बहुलक से लिया गया है। कहता बंटन का माध दिया हुआ 4, जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे होंगे, बंटन का माध कितना दिया हुआ बाबू 4, और विचलन भी दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ, मानक विचलन दिया हुआ, कितना दिया हुआ मानक विचलन, तो आपको मानक विचलन देखने को मिल जाएगा 5। क्या कर दिए हम, बंटन का माध्य दिया हुआ था 14 और मानक विचलन दिया हुआ कितना 5। विचरण गुणांक आपको लाना है, तो मैं पहले भी सेट में बता चुका हूं कि विचरण गुणांक अगर आपको लाने के लिए बोलेगा तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है बाबू, कुछ नहीं करना रहता है। एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा कि विचरण गुणांक बराबर आपको होता है मानक विचलन बटे माध्य गुने 100, बस खत्म। इस पे बैठाइए, सवाल आपको चुटकी में सोल्व हो जाएगा, खत्म। आइए, तो मानक विचलन कितना दिया हुआ 5, तो ऊपर में लिखेंगे 5, नीचे में माध्य कितना है 14, तो 14 लिखेंगे, और गुने 100, क्योंकि विचरण गुणांक परसेंटेज में आता है वैल्यू, इसीलिए 100 से गुना करना पड़ता है। इसको काटा पीटी मचा दीजिए बाबू, 50 दूनी 100 कट जाएगा, और 7 दूनी 14, अगर गुना करें तो 5 पचे 25, 250 बटे कितना 7, अगर इसको भागा दीजिए तो 7 या कितना हो जाएगा 21, 7 या 21, 4 पर 0, 7 पचे 35, 5 पूर्णांक कितना 7। तो इस सवाल का हो जाएगा 35 पूर्णांक समथी, यानी कि जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जा रहा, खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आपको बनाने में मात्र 1 सेकेंड भी आपको समय लगभग ना के बराबर समय लगेगा। जैसे कि अगर आप देखिएगा बाबू, कहता है कि 0.41 पे रेकरिंग है, तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो 1 अंक पे रेकरिंग रहता है तो नीचे 1 × 9 आता है, 2 अंक पे रेकरिंग रहता है तो नीचे 2 × 9 आता है, तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में कितना आएगा 2 9 आएगा। तो आपसे n का वैल्यू पूछा सवाल में, देखिएगा कि n के द्वारा साधारण भिन्न को इसके द्वारा दर्शाया जाता है तो n का मान क्या होगा। मतलब यह है कि नीचे में जो 9 9 आ रहा है वो n टाइम्स है। n टाइम्स कहने का मतलब अगर 1 गो है तो 1 बार, 2 गो है तो 2 बार, 3 गो है तो 3 बार, यानी जितना नीचे में वैल्यू होगा 9 उतना n का मान होगा। अगर 9 9 9 5 है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा। तो बोलिए इसका आंसर पूछा, इसका तो रेकरिंग को हटाएंगे तो नीचे में 2 × 9 आएगा, तो 2 × 9 आएगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा, बस खत्म। तो आपका इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 2। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है और ये प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। कहता है कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताश के गड्डी में कितना पत्ता होता है।
तो ताश की गड्डी में 52 पत्ता होता है और हर पत्ता जो है ताश की गड्डी में टोटल कितना होता है, 52 पत्ता होता है। अब अगर बात करते हैं तो इसमें 52 पत्ता में हर तरह का पत्ता, जैसे कि इक्का, दुक्का, तीनका, चौका, ऐसे, और हर का 4-4 पत्ता होता है। जैसे कि इक्का का 4 पत्ता होगा, दुक्का का दुक्की का 4 पत्ता होगा, दहला का तो दहला का 4 पत्ता होगा। तो इस प्रकार से हर तरह का डिफरेंस करके 13 को पत्ता आता है, तो हर का 4-4 को होता है, 13 चौको 52। जिसमें फेस का बात करते हैं तो गुलाम, बेगम, बादशाह होता है, तो 3 गो में आपको फेस मिलेगा, तो हर फेस में 4-4 पत्ता होता है। तो 3 गो का बात करें तो 4 तिया 12 गो ऐसा पत्ता होता है जिसमें फेस उस पर दिया हो रहता है, जैसे कि उनका, बेगम का, बादशाह का, तो 12 पत्ता में फेस रहता है। तो आपसे वही पूछा कि फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी लेकर आइए। तो बताइए सर टोटल पत्ता कितना है, जो हम लोग नीचे लिखते हैं, टोटल 52 पत्ता। अब 52 में फेस पत्ता कितना है, तो 12, बस खत्म। काट दीजिए 3 चौको 12 और नीचे कट जाए 13 चौको 52। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 3/13 खत्म। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में सेटल लेते हैं। 7 में कहता है कि एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना, एक पेड़ है वो, मान लेते ये पेड़ है और इसका छाया इधर होगा, तो पेड़ का जो छाया है ऊंचाई का √3 गुना है। बताइए छाया जो है ऊंचाई का √3 गुना। तो सिंपल आप देखिएगा ऊंचाई का, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा √3 और छाया कितना हो जाएगा 1। तो ग्रामर के नियम से भी यूज कर सकते हैं। ऊंचाई में का लगा हुआ तो ऊंचाई का वैल्यू √3 हो जाएगा और छाया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए ये पेड़ का ऊंचाई है, तो ऊंचाई का वैल्यू आपको √3 और छाया का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि उस समय बताइए उन्नयन कोण क्या बनेगा। तो उन्नयन कोण सिंपल आपको पता होना चाहिए बाबू, कि मैं बताता हूँ, एक रेशियो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 में, यहाँ पर होता 1 to √3, ये रेशियो होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल में 30, 60, 90 का कहानी होता है, 30 के सामने वाला साइड 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। तो आप ही बताइए उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा होगा और इसके सामने √3 है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रहा होगा, तो 30 डिग्री रहा होगा। तो √3 है ना, तो √3 किसके सामने होता है, 60 के सामने, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, जो कि इस सवाल का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू 8 नंबर। आगे कहता है 8 में, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फादर का जो आयु है सन से के गुना 4 गुना। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा 4, क्योंकि पिता बोला कि हम पुत्र से 4 गुना है। अगले स्टेप में बोला कि 28 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र के उम्र के दुगनी होगी, यानी 28 साल बाद पिता का जो आयु होगा पुत्र से कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। तो एक चीज़ आप समझिए कि अगर ये 28 साल बाद का बात करेगा तो 28 साल पिता ही बढ़ेगा और 28 साल कौन बढ़ेगा, पुत्र ही बढ़ेगा। तो अगर दोनों समान रूप से बढ़ रहा है, 28 साल दोनों बढ़ेगा, तो बाबू गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि गैपिंग आपका सेम नहीं है। तो गैपिंग अगर सेम नहीं रहता तो हम लोग गैपिंग सेम करते हैं। सेम करने का तरीका, नीचे का जो डिफरेंस है वो ऊपर में गुना करते हैं, तो नीचे का डिफरेंस 1 है, 1 से ऊपर में गुना कर देंगे, और ऊपर का जो डिफरेंस है उसको हम नीचे में गुना करते हैं। तो ऊपर का डिफरेंस 4 और 1 का कितना निकलेगा, 3, 3 से नीचे। बोलिए बाबू ऊपर वाला रेशियो में अगर 1 से गुना करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे में आप 3 से गुना करें तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये 3 एकम कितना हो जाएगा 3। अब आप देख पा रहे हैं कि जो गैपिंग है वो बिल्कुल समान हो गई, यहाँ भी 2 का गैपिंग है और यहाँ भी आपको क्या है 2 का गैपिंग है। तो अगले स्टेप में अगर मैं बढ़ूंगा तो ये देखेंगे कि यहाँ पर सवाल में बोला कि 28 साल के बाद रेशियो 6:3 हो जा रहा है, और यहाँ पर रेशियो के वैल्यू से देखिए तो 2 साल के बाद हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट का बाद, 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया हो कितना साल, 28 साल, 2 यूनिट का वैल्यू। अगर इसमें कोई तकलीफ होता होगा तो देखिए बाबू,
ये 28 नियत राशि, और नियत राशि को हम रेशियो के वैल्यू से कंपेयर करते हैं। यानी यहाँ पर दोनों का जो गैपिंग यानी कि 2 साल के बाद रेशियो 6:3 हो रहा है 2 यूनिट के, तो यहाँ पर जो गैपिंग है 2 यूनिट। और यहाँ सवाल में दिया हो कि दोनों का जो गैपिंग है 28 साल बाद है, तो 28 साल का गैपिंग तो 28 साल का, तो 2 यूनिट का मान 28 साल होगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 14। हालांकि आपसे पूछा है क्या भाई, तो आपसे पूछा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो पुत्र कितना 1 यूनिट का, तो 1 का मान 14, यानी कि पुत्र का जो आयु होगा 14 साल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सर 8 के बाद 9 पे। आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पॉल्सन ए शहर में रहता है और ऑप्शन बी शहर में रहता है। यानी कि यहाँ पर 2 गो आदमी है, जो एक है पॉल्सन को पी हम लोग मान लेते हैं, और एक है रॉब्सन को हम लोग मान लेते हैं आर मान लेते हैं। और पॉल्सन ए शहर में रहता है और ऑप्शन बी शहर में रहता है, तो शहर भी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये जो है आपका ए शहर है और बी जो है आपका ये शहर है। तो पॉल्सन शहर ए में रहता है और ऑप्शन शहर बी में रहता है। तो अभी रहने का कहानी, आगे बढ़िए। अब कहता है कि वे एक ही समय में एक ही मार्ग पर एक दूसरे के शहरों में जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कहता है एक ही समय पे एक ही रास्ता से एक दूसरे के शहर जाने के लिए, यानी कि पॉल्सन शहर बी जाएगा और ऑप्शन शहर ए आएगा, एक दूसरे की ओर क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। कहता वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, चलिए दोनों कहीं न कहीं रास्ता में मिल गया, रॉब्सन और पॉल्सन यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर मिला, ऐसा कोई यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो कहीं पे भी रास्ता में क्या किया होगा, मिला होगा। मिलने के बाद पॉल्सन को गंतव्य तक पहुँचने में 2 घंटा लगा। यानी कि पॉल्सन यहाँ पर मिलेगा, तो मिलने के बाद पॉल्सन को, क्योंकि पॉल्सन शहर बी जा रहा है, पॉल्सन यहाँ से चला हुआ यहाँ पर मिला होगा, तो पॉल्सन शहर बी जा रहा है, तो मिलने के बाद अपने गंतव्य मतलब होता है जहाँ पे उसको पहुँचना है, तो मिलने के बाद पॉल्सन को गंतव्य पे पहुँचने में 2 घंटा का समय लगता है। और रॉब्सन भी यहीं पर मिला होगा, तो रॉब्सन को मिलने के बाद इसको गंतव्य पे पहुँचने में कितना का समय लगा, तो 4.5 घंटा का समय लगा। ऐसा आपको सवाल में दिया गया है। आगे आपसे पूछा गया है कि अगर रॉब्सन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा की है, रॉब्सन बोला है, रॉब्सन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया है, तो बताइए पॉल्सन का चाल बताइए, आपसे सवाल पूछा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चीज़ों को समझिए। अगर कोई भी 2 व्यक्ति एक ही रास्ता में अगर चलना शुरू करे एक दूसरे की ओर, तो जब भी आपसे सवाल पूछे कि मिलने के बाद दोनों एक इतना घंटा में पहुंचा, एक इतना घंटा में पहुंचा, तो दोनों को चाल का जो रेशियो होता है उसका आप फॉर्मूला जान जाइए। यहाँ पर आप लगा दीजिएगा कि पी का चाल बटे यानी पॉल्सन का चाल बटे रॉब्सन का चाल, ये फॉर्मूला होता है, इससे आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। यानी पॉल्सन का चाल बटे रॉब्सन का चाल बराबर फॉर्मूला था रूट, देखिए पॉल्सन का चाल बटे रॉब्सन का चाल, तो यहाँ से बराबर रूट होता है, यहाँ पर लीजिएगा रॉब्सन को पहुँचने में लगा समय, रॉब्सन को लगा समय बटे पॉल्सन को लगा समय। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं बात को। देखिए अगर पॉल्सन का चाल लीजिएगा और यहाँ नीचे रॉब्सन का चाल लीजिएगा, तो जस्ट यहाँ रिवर्स होते हैं, यहाँ पर रॉब्सन को पहुँचने में लगा समय और यहाँ पॉल्सन को लगा समय। तो ये आपका फॉर्मूला होता है छोटा सा, जिसको यूज करके आप बना लीजिएगा। आइए, तो पी और आर का चाल कितना हो जाएगा बाबू, पी का चाल और आर का चाल को जो रेशियो होगा, पी का चाल और आर का चाल को जो रेशियो होगा वो रॉब्सन को पहुंचने में लगा समय, तो बोलिए रॉब्सन को पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 4.5 घंटा।
और बटा, नीचे में पोर्शन को पूछने में कितना समय लग रहा है तो 2 घंटा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर चाल P और R का ले रहे हैं तो यहाँ पर R को लगा समय और नीचे में P को, जस्ट उल्टा हो जाता है। डेसिमल को हटाइए बाबू, नीचे 0 आ जाएगा, काटा पीटा मचाइएगा तो 9 पचे 45, 4 पचे 20, ये वैल्यू रूट में है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। यानी कि पोर्शन और ऑप्शन का जो चाल का जो रेशियो बना दोनों का 3:2 बना, सीधा खत्म हो गया बात। यानी कि पोर्शन और ऑप्शन का जो चाल का रेशियो बना वो कितना बना, पोर्शन और ऑप्शन का जो चाल का रेशियो कितना 3:2, यानी अगर इसका चाल 3 है तो इसका 2। सवाल में दिया हो कि ऑप्शन का चाल 30 है तो 2 यूनिट का मान कितना दिया हो 30, तो 1 यूनिट का मान 15, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 45। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 45, यानी पोर्शन का जो चाल होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना सा काम करना था इस सवाल में। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए बाबू, बहुत ही लाजवाब सवाल। अगर आपको कंसेप्ट परिमेय और अपरिमेय को नहीं क्लियर है तो आप अक्सर गलती कर दीजिएगा। हालांकि मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पेशल परिमेय और अपरिमेय पर बना दूंगा कि कैसे हम उसको अपरिमेय और परिमेय छाटेंगे। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर समझिए। सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें से कौन संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो सिंपल देखते के साथ आप आंसर लगा दीजिएगा कि पाई जो है इसको परिमेय हम नहीं बोलेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो सवाल में बोला कि कौन परिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 खत्म। तो बस इतना सा काम आपको करना था, क्योंकि पाई एक ऐसा संख्या जो परिमेय नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछा कौन परिमेय नहीं है, तो पाई परिमेय नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हालांकि परिमेय का जो डिफिनेशन होता है वो ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में रहे और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, तो वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो आप देखिए इसको ही P/Q के रूप में लिख दीजिए, इसको ही P/Q के रूप में लिख दीजिएगा। और इसका घनमूल निकालिए 17 28 का, तो कितना था 12, 12 का Q करिए तो 17 28 होता, तो 12 भी P/Q के रूप में। तो सब परिमेय है और ये आपका परिमेय है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 11, एक बार में समझिए क्योंकि नहीं समझाना पड़े दोबारा। तो ये कहता है सवाल में कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर ले, सबसे आसान तरीका है। यानी ऐसा संख्या आपको चेक करना है जो 10 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से कटे। आप बताइए 12 से वही संख्या कटेगा जो 3 से भी कट जाए और किस से कट जाए, 4 से कट जाए। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 12 से वही संख्या कटे जो 4 से भी कटे और किस से भी कटे, 3 से। क्या आप बताइए सर, 4 से कटने के लिए होना चाहिए हमको पता कि वैसा संख्या 4 से कटेगा, वैसा संख्या 4 से कटेगा जिसका लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाए, 4 से कट जाए। यानी 4 का विभाज्यता का नियम है कि वैसा संख्या 4 से कट जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा, वो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। देखिए तो 99 कभी 4 से कटेगा, ये आपको गलत हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 4 से कट रहे, ये भी 4 से कट रहे, ये भी 4 से कट रहा है। तो 3 से चेक कर लीजिए। 3 से चेक करने का नियम है कि अंकों का जो योग होना चाहिए, अंकों का जो योग होना चाहिए वो 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 9 और 8 कितना होता है, 17, 17 3 से नहीं कट रहा, खत्म। यहाँ जुड़िए तो 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 भी 3 से नहीं कट रहा, ये भी खत्म। तो एक ही आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा, आपका ऑप्शन नंबर है 9 6 15, जो कि आपका 3 से कट रहा है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा ऑप्शन से। अगर आप डिटेल भी इसको जानना चाहते हैं बहु, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर डिटेल भी इसको मैं सिखा ही देता हूँ, क्योंकि अगर आप बोलिए कि सर डिटेल नहीं आप इसको बताएं डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 999, और किससे कटना चाहिए, 10 से, 8 से, 12 से। तो पहले सिंपल ये देख करके कि वैसा संख्या पता करिए जो 10 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 10, 8, 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 10, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। अब आपको ये नहीं पूछा है कि 120 लाइए आंसर, नहीं, 10 से, 8 से, 12 से तो कटना चाहिए, तो 120 तो कट ही जा रहा, लेकिन वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान लगाना पड़ेगा
कि 10, 8, 12 से कटे या तो 120 से कटे, बात तो सेम ही है। यानी आपको देखना वैसा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 120 से कट जाए। तो आप 999 में 120 से क्या करिए, भागा दीजिए। तो भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12, 8, 96, 8 से लगा दीजिए, 12, 8, 96 लग जाएगा 960। यहाँ आ जाएगा कितना, 9, 9 में से 6 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ 9 पे खत्म, यानी 39 शेष है। आप ही बताइए सर कि अगर हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लाना है तो इससे आगे तो जा नहीं सकते हैं, तो इससे पहले ही आएंगे। तो अगर 999 में हम 39 घटा दें तो वो संख्या 120 से कट जाएगा। अब अगर 120 से कटे तो 10 से कटेगा, 8 से, 12 से, सबसे कट जाएगा। तो 39 आपको घटा देना। तो 999 में अगर 39 घटेगा तो कितना आएगा, 960 आएगा, जो कि 960 ऐसा संख्या है जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और वो 10, 8, 12 से कट रहा। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये डिटेल इसका हो गया। देखिए बाबू, आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, एकदम बिल्कुल हलवा पूरी जैसा सवाल है। आप देख रहे हैं कि साइन a प्लस बी, यहाँ पर एंगल के रूप में a प्लस बी दिया हुआ है। तो आप बताइए सर कि अगर साइन a प्लस बी बराबर 1/√2 है तो कितना डिग्री एंगल का होता है, साइन में कितना डिग्री का 1/√2 होता है। तो साइन 45 का, यानी कि यहाँ पर जो एंगल का जो मान होगा 45 डिग्री, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि यहाँ पर बोला है कि साइन a माइनस बी, एंगल यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, और एंगल का मान दिया हुआ साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ, यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा कि 1/√2 आ जाएगा साइन में। तो यहाँ भी 45 डिग्री रखें क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। और आपको एक बार नहीं सर बहुत बार बोले होंगे कि दुनिया में किसी भी 2 जीव जंतु का योग पता चल जाए और वही दोनों जीव जंतु का अंतर पता चल जाए तो बड़ा वैल्यू लाने के लिए जोड़ के 2 से भागा, जोड़िएगा तो 45 और 45 90, और 90 में 2 से भागा दीजिए तो 45 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया 45, और छोटा वैल्यू लाने के लिए घटा के 2 से भागा, तो घटाएंगे तो 45 में 45 जाएगा 0, और 0 में 2 से भागा दिए 0 डिग्री, यानी a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दीजिए। तो कॉस b है तो कॉस b का वैल्यू कितना रखिएगा, 0। तो बताइए बाबू, कॉस b का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो कॉस से 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस a का वैल्यू कितना होता है, a का वैल्यू कितना है 45, तो कॉस 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, इसको स्क्वायर कर दिए तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा 1 माइनस 1/2, एक में से 1/2 को घटाइए 1/2, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की ओर। देखिए आपके सामने सवाल है 14 और बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 14 नहीं 13 13 है बाबू, 13। कहता है एक गोला को 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। आपके पास एक गोला है बाबू, क्योंकि ऐसा बोला है, आपके पास एक गोला है जिसको 2:3 के अनुपात में बांटा गया है, यानी कह सकते हैं कि 2/3, यानी इसको गोला को 2 भाग किया गया, एक भाग को 2 यूनिट रखा गया, दूसरा भाग को 3 यूनिट, यानी कि छोटा भाग 2 है और बड़ा भाग 3 है। और अब कह रहा है कि छोटा भाग से शंकु बनाया गया है। कौन भाग से देख लेते हैं बाबू। कहता है नहीं विभाजित किया जाता है, बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है। अब बताइए बड़ा हिस्सा को एक शंकु के रूप में ढाला जाता है तो बताइए इसका जो आयतन होगा शंकु का आयतन के बराबर होगा। तो बताइए बड़ा हिस्सा को शंकु के रूप में डाला जाता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और छोटा हिस्सा को गोला के रूप में छोटा हिस्सा को बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। खत्म। यानी छोटा हिस्सा को बेलन के रूप में ढाला गया है, अब बड़ा हिस्सा को शंकु के रूप में ढाला गया है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है जिसका ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है, यानी कि शंकु के रूप में जो ढाला गया उसका जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है, और बेलन के रूप में ढाला गया उसका जो ऊंचाई है आधार के त्रिज्या के बराबर है। यानी कि शंकु को भी देखा जाए तो ऊंचाई है जो त्रिज्या के बराबर है,
और गोला को भी देखा जाए तो ऊंचाई है जो त्रिज्या के बराबर है। तो अगर आप देखिए तो बहु पाई से पाई क्या करिए काट दीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए सवाल में पूछा है क्या है, तो सवाल में ये हमसे लास्ट में पूछा है कि शंकु के आधार का त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई, यानी शंकु का त्रिज्या पूछा है। आप बताइए सर कि जब r बराबर h है, क्योंकि बोला है कि ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, तो हम h के जगह पर क्या रख देंगे, r रख देंगे। ओके, और ऊपर वाला वैल्यू में आपको क्या रखना है, ऊपर में क्योंकि हमको बोला कि गोला का ऊंचाई हमको चाहिए, सॉरी बेलन का ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पर भी r बराबर h ही है, तो r के जगह h रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर। बस खत्म। आगे का स्टेप क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर हो जाएगा HQ और नीचे हो जाएगा कितना RQ। ये जो 3 है ये ऊपर चल जाएगा क्रॉस में, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 कितना आ जाए 3 3 9। अगर यहाँ से आप H/R लाना चाहें तो H रेशियो R आ जाएगा। क्यूब को इधर लेकर आइए तो कितना होगा, क्यूब रूट 2 अनुपात क्यूब रूट 9, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो H अनुपात R बराबर क्यूब रूट 2 अनुपात क्यूब रूट 9, यानी आपका सवाल का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्योंकि अब पहले क्या पूछा, पहले शंकु का आधार का त्रिज्या है, पहले त्रिज्या बोला है तो त्रिज्या पहले लीजिएगा, ऊंचाई बाद में लीजिएगा, यानी कि आपका क्यूब रूट 9 और क्यूब रूट 2। बस आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 14। आइए 14 नंबर सवाल को देखते के साथ आप आंसर लगा सकते हैं, हालांकि एक बार मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोन की संख्या है आपके पास 12,40,000। तो आपसे सवाल में पूछा है किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किया गया। चार्ट दिया हुआ है कि ABC कंपनी जो 28% निर्मित करता है, LMN कंपनी 30% करता है, DEF 5%, PQR 25%, XYZ 12%। आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा है, आप बताइए सबसे ज़्यादा कौन कंपनी निर्मित करता है। तो सबसे ज़्यादा 30% और 30% LMN है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो निर्मित करने वाला कंपनी है वो LMN है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा डी होगा। बस खत्म, कुछ नहीं करना। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू आपको, और अगले वीडियो बहुत जल्द ही आपको आने वाला है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो सेट का, चैप्टर वाइज का, हर तरह का वीडियो आपको मिलते रहता है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।